हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लास 10 स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 3 आत्मकथ्य। इस चैप्टर को हम सारा क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो पहला का आंसर है, कवि ने अपने जीवन में कई बार धोखा खाया है और उसका जीवन कई दुखों घटनाओं से भरा हुआ है। यही कारण है कि कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। दोस्तों, हम ज़्यादा लंबा लंबा आंसर को नहीं बताएंगे, पूरा शॉर्ट आंसर बताएंगे और पूरा सटीक बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, ऐसा क्यों कहता है। तो दूसरा का आंसर है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि कवि को लगता है कि उसने जीवन में अब तक कोई ऐसी उपलब्धि नहीं हासिल की है जो दूसरे को बताने योग्य हो। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का क्या आशा है। तो तीसरा का आंसर है, स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का यह आशा है कि कवि ने अपने प्रेमिका के साथ जो सुखद समय बिताया था उसी के यादों के सहारे अब वह पूरी जिंदगी बिता देना चाहता है। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भाव स्पष्ट कीजिए। तो चौथा का क्वेश्चन है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो का आंसर है, यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने उस सुख की बात की है जिसका उन्होंने स्वप्न देखा था, लेकिन वह सुख उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि कहते हैं कि वह सुख उसके पास आते आते आकर मुस्कुरा कर भाग गया, जैसा कोई सपना सच होने से पहले ही टूट जाए। तो दोस्तों, अब खा का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो खा का क्वेश्चन है, जिसके अरुण कपोले की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो दूसरा का आंसर है, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। वे कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के गालों की लालिमा इतनी सुंदर है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। तो दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो पांचवा का आंसर है, अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए सुख के पलों को कवि किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। चांदनी रात में बिताए गए तो पल एक उज्जवल गाथा की तरह है। इन्हीं यादों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन को बता दिए, अब छठा क्वेश्चन को बताते हैं। तो छठा क्वेश्चन है,
आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर लिखे हैं, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट देकर लिखे हैं, कविता में खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। दूसरा पॉइंट लिखें, कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। और तीसरा पॉइंट लिखें, मानवीकरण शैली का प्रयोग किया गया है। और चौथा पॉइंट लिखें, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। अब सातवां क्वेश्चन को बताते हैं। तो दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप से अभिव्यक्त किया है। तो सातवां के आंसर को लिखें हम, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में निम्नलिखित पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। तो इसका पहला पॉइंट लिखें, कवि ने स्वप्न में देखा कि उसकी प्रेमिका उसके पास आ रही है लेकिन मुस्कुराते हुए दूर चली जाती है। और दूसरा पॉइंट लिखें, कवि को सुख का अनुभव नहीं हो पाया। और अब तीसरा पॉइंट को बताते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखें, कवि कहना चाहता है कि जो सपने उसने और उसकी प्रेमिका ने मिलकर देखे थे वे तो उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। अब चौथा पॉइंट को देखते हैं। तो चौथा पॉइंट है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जग गया। तो दोस्तों इस चैप्टर के हम सारा क्वेश्चन को बता दिए। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।